ओम शांति। आप सभी बहुत ही सुंदर लक्ष्य के साथ योग तपस्या भट्टी करने मधुबन धरनी में पहुँचे हैं। तो इस भट्टी को सफल बनाने के लिए लक्ष्य और उद्देश्य को सविस्तार समझाने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इससे पूर्व हमें भ्राता जी से मार्गदर्शन प्राप्त हो उनका परिचय दूंगी, लेकिन उससे भी पहले आप सबका परिचय भ्राता जी को। जो ज्ञान में 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं बाबा के, जरा हाथ खड़ा करेंगे। 1 से 5 नीचे। जो 5 से 10 के बीच में है वे भी हैं। जो 10 से 15 के बीच में है वो भी है। जो 15 से 20 और जो 20 से ऊपर, बहुत अच्छा। तो भ्राता जी मिक्स ग्रुप है, उस अनुसार आप इनको मार्गदर्शन देना कि कैसे भट्टी का लाभ लेना है। तो अब मैं आपको भ्राता जी का परिचय देती हूँ कि ऑरेंज सिटी से प्रसिद्ध नागपुर की नगरी को क्या कहते हैं? ऑरेंज सिटी। तो ऐसी धरनी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से 1972 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और 73 में डिग्री और 73 में लौकिक पढ़ाई की डिग्री प्राप्त की। ईश्वरीय ज्ञान 72 में और 73 में नागपुर यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री प्राप्त की, और वो भी गोल्ड मेडल के साथ। और चूँकि ज्ञान तो पहले ही मिल गया था और लौकिक पढ़ाई का गोल्ड मेडल बाद में मिला, तो संकल्प हुआ कि क्यों न ईश्वरीय पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लिया जाए। तो बहुत रुचि के साथ ज्ञान और योग आपने किया और 76 में आप मधुबन धरनी में आए और यहाँ का सब बाबा को मिले, कारोबार देखा और मन ने कहा रह जाओ अब यहीं, तो समर्पित हो गए। तो 76 से आपने अपने समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। तब से लेकर आज दिन तक इस धरनी पर रहकर देश विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे तीनों कॉम्प्लेक्स में जो टोली किचन है आप उनको संभालते हैं। ब्राह्मणों को बाबा के ज्ञान की बोली मिले और टोली न मिले तो अधूरा अधूरा लगता है ना? तो वो टोली की पूर्ति आपके टोली किचन से होती रहती है। और जैसे कहा कि ज्ञान और योग में बहुत गहन रुचि है, उस आधार से आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं जो ज्ञानामृत में भी छपते रहते हैं। आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए हैं रेडियो में और देश विदेश में भ्रमण भी किया है। और अब जब फ्लाइट्स जाना संभव नहीं है तो ऑनलाइन से पहुंच जाते हैं सेवा करने के लिए। और साथ साथ में आप यूथ विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो अभी हम सुनते हैं भ्राता जी से भट्टी का लक्ष्य एवं उद्देश्य। चलो संपन्नता की ओर। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। मधुबन वरदानी भूमि है। मधुबन तपस्या भूमि है। मधुबन ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि है।
सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान है मधुबन। ऐसे स्थान पर पहुंचना और विशेष भट्ठी का लाभ लेना, ये बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। क्योंकि इस सबसे पावरफुल धरनी है इस ग्लोब पर, यहां आने के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी गहन अनुभव हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आध्यात्म आकाश में जितनी ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं उड़ सकते हैं। तो आप सभी महान आत्माओं को योग की भट्ठी करने का गोल्डन चांस आपको मिला है। योग की भट्ठी में बहुत अच्छे अनुभव करने हैं, उसके लिए हमें आवश्यक है अंतर्मुखता की गुफा में बैठना। योगी हमेशा अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर योग की गहन अनुभूतियों में खोए रहते हैं। अंतर्मुखता की गुफा में बैठना अर्थात मुख का मौन, मन का मौन, नैनों का मौन, वृत्ति का मौन, मन का भी मौन, जो भी माया के आने के दरवाजे हैं वो सारे दरवाजे बंद करके अंतर जगत में खो जाना। जब तक खो जाना नहीं आता है तब तक खजाना नहीं मिल सकता है। चले संपूर्णता की ओर, अर्थात संपूर्णता की लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है संपन्नता की अनुभूति करना। मेरा बाप सागर है, उस सागर से मैंने बहुत खजाने प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं संपन्न हूं और संतुष्ट हूं, ऐसी अनुभूति करना। तो सफल योग की भट्ठी करना अर्थात आत्मा में जो देहाभिमान की मिट्टी है, खाद हैं, उसको गला देना। सफल योग की भट्ठी करना अर्थात माया से कट्टी करना। द्वापर युग से हमारी उसके साथ बहुत गहरी दोस्ती रही है। अभी बाबा के साथ अनुभव करना है और माया से पूर्णतया कट्टी करना है, छुट्टी करना है। तो उद्देश्य हमारा यही हो कि जितना दिन आप इस वरदानी भूमि पर हैं, आपके पास अलौकिक अनुभूतियों की खान अनुभव होती रहे।
बाबा का इशारा है, अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। अलौकिक अनुभव का धन मुझ आत्मा के पास बहुत इकट्ठा हो, इस लक्ष्य को लेकर हमें भट्टी करना है। तो जब कोई मेहमान घर में आता है तो हम उसकी खातिरी करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं। आप सभी बाबा के पास खास मेहमान बनकर आए हैं। बच्चे हैं लेकिन मेहमान बनकर आए हैं, तो बाबा ऐसे विशेष बच्चों की खातिरी करते हैं। खातिरी कैसे करेंगे? एक्स्ट्रा विशेष अलौकिक अनुभव कराने की। खिलाने पिलाने के भी करेंगे, लेकिन विशेष अलौकिक अनुभव कराने की खातिरी बाबा करते हैं जो बच्चे बाबा के घर में पहुंचते हैं। तो इसलिए आपको अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर बहुत सुंदर गहन अनुभव करने हैं। बाबा के पास आने के बाद कोई भी अलौकिक अनुभव करना है तो उसके लिए एक शर्त है। कौन सी शर्त है? अनुभव। जब तक स्वयं को अनु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, तब तक इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अलौकिक अनुभव नहीं हो सकता है। और स्वयं को अनु समझेंगे, बिंदु समझेंगे, तो अलौकिक अनुभव की खान आपको मिल जाएगी, अलौकिक अनुभव की वर्षा आप पर होती जाएगी। अनुभवी आत्मा की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी, अनुभवी आत्मा हलचल में भी अचल अडोल स्थिति में स्थित रहता है, अलौकिक अनुभव के आधार पर। दूसरी बात, ऐसे अनुभवी आत्माएं हलचल में भी अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता वाले होते हैं। अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं। तीसरी बात, ऐसे अनुभवी आत्माओं के द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता इस संसार में होती है। बाबा गुप्त हैं, बाबा की शक्तियां भी गुप्त हैं, तो परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में कैसी होगी? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो लक्ष्य रखना है, इस 3 दिनों में मुझे बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव को इकट्ठा करते जाना है। अभी बहन जी पूछ रही थी कि कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, और हाथ उठा रहे थे आप। तो इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद मैं आत्मा अनुभवी बना हूं या नहीं, या कितना अनुभवी बना हूं, कैसे पता चलेगा? हैं जी?
उसकी 5 निशानियां हैं, उसको हम अपने जीवन में चेक कर सकते हैं। पहली निशानी, अनुभवी आत्मा के चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे इस दुनिया में धनवान लोग होते हैं, धन बैंक में पड़ा होगा, घर में पड़ा होगा, लेकिन उनका चेहरा बताता है मैं बहुत धनवान हूं। धन का नशा चेहरे पर दिखाई देता है। तो ऐसे अलौकिक अनुभव का धन जितना जितना बढ़ता है, चेहरे पर वो स्पष्ट दिखाई देता है। संतुष्टता और संपन्नता उसके चेहरे पर हर कोई पढ़ सकता है। संतुष्टता और संपन्नता। मैंने अपने बाप से बहुत कुछ पा लिया है, मैं संतुष्ट हूं। दूसरी निशानी, अनुभवी आत्मा अनुभव के आधार पर अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाता जाता है। हम देखते हैं बाबा के पास कुछ बच्चे आते हैं, 2-4 साल बहुत उमंग में चलते हैं, उछलते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा कोई कोई दूर चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? अनुभव की कमी। वहां मैं जाता हूं, जाती हूं, कुछ अलौकिक अनुभव मुझे होते ही नहीं हैं, क्या करूंगा जाके? लेकिन जिनके पास अलौकिक अनुभव होते हैं, उनके पास एक कला होती है, अपने जीवन में उमंग उत्साह सदा बरकरार रखना, बढ़ाते रखना। वो आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाते जाते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है, ये मौजों के जीवन है, वो सदा मौजों की जीवन अनुभव करते हैं। उदासी निराशा उनके पास नहीं फटक सकती है। तीसरी निशानी, अनुभवी आत्मा हमेशा आत्मोन्नति में मगन रहता है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये उक्ति उसके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता है। वो अपने में मस्त रहता है। जो सबसे मूल्यवान खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, समय का और संकल्प का, ये दोनों मूल्यवान खजाने वो सफल करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। वार्तालाप करेगा तो आत्मोन्नति की ही करेगा। इसलिए उसके कंपनी में सदा हर कोई रहना चाहता है। इनके कंपनी में रहने से हमें कुछ प्रेरणा मिलेगी, नई विधि मिलेगी, नई आइडियाज मिलेगी, मदद मिलेगी, ताकि हम सदा आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए उनके साथ हर कोई रहना चाहता है। चौथी निशानी, अनुभवी आत्मा दुआओं का पात्र बनता जाता है। अनुभवी आत्मा जब अपना अलौकिक अनुभव दूसरों के साथ शेयर करता है, तो दूसरों को ऐसे श्रेष्ठ गहन अनुभव करने की हिम्मत आती है, साहस आता है, उमंग उत्साह आता है। मैं जब ज्ञान में आया 72 में, मेरी उम्र 22 साल की थी और मुरली में सुनता था आजीवन पवित्रता को धारण करना है। सोचता था कैसे संभव होगा।
तो मधुबन में बाबा से मिलने आया 73 में, एक भाई का चेहरा चमकता हुआ देखा। भाई को बोला आओ इधर बैठो मेरे पास, मुझे अपना पवित्रता का अनुभव स्पष्ट बताइए। उन्होंने जब मुझे अनुभव बताया तो मुझे हिम्मत आई, साहस आया कि मैं भी ऐसा अपना जीवन बना सकता हूं। दिल से दुआ निकली। तो जैसे जैसे हम अलौकिक अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के दिल की दुआएं हमें मिलती हैं। जितनों को हम आगे बढ़ाते हैं हमें कमीशन मिलता है। कौन सा? दुआएं। संगम युग में हमारी असली कमाई कौन सी है? दुआएं। जिसको लोग पुण्य का खाता कहते हैं। मन पसंद, वो खुद को पसंद करता है, स्थिति बहुत अच्छी होती है। आप देखेंगे ज्ञान मार्ग में चलने के बाद चाहे कितनी भी सेवा करो, घोड़े की तरह भागते रहो दिन रात, लेकिन जब तक आपको अनुभव नहीं होंगे, स्थिति आपकी अच्छी नहीं बनेगी, तब तक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको नहीं होगा। मन पसंद स्वयं को अनुभव करेंगे जब स्थिति आपकी बनेगी। लोग पसंद दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, वो भी हमें पसंद करते हैं। और ऊपर बैठा वाला भी देखता है कि मैं इतना ऊंचा ज्ञान देता हूं, ये बच्ची अपने जीवन में धारण करके अनेकों को धारण करा रही है। ऊपर वाला भी अपने दिल में उसको स्थान देता है, पसंद कर देता है। पांचवी निशानी, अनुभवी आत्मा अलौकिक अनुभव के आधार पर सफलतापूर्वक आगे ही आगे बढ़ता जाता है। कभी भी माया दुश्मन से धोखा नहीं खाता है। अनुभव की पूंजी सफलता की कुंजी, चाबी, वो अनुभव करता रहता है। माया की अंधी गलियों में नहीं भटकता है, आगे ही आगे अपने संपूर्णता के शिखर की ओर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। तो ये 5 निशानियां हमें अपने जीवन में अनुभव करते जाना है। अभी अलौकिक अनुभव हमें कौन सी बातों में करनी है, कौन से क्षेत्रों में करना है, कौन से एरियाज में करना है, ये हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। मुख्य 10 एरियाज हैं जिसमें आपको अंत तक अनुभव करते जाना है, पढ़ते जाना है, बढ़ाते जाना है, थकना नहीं है। दुनिया में किसी भी बात में अनुभव किसी का होता है तो इसमें 3 स्टेप्स होती है। ड्राइविंग का अनुभव, तो जैसे हम अनुभव करते हैं, पहली स्टेप आती है, उसमें अथॉरिटी हमारी आती है, कमांड उसमें आता है। दूसरी स्टेप, उसमें परफेक्शन आता है। और तीसरी स्टेप, बाद में उसको हम एंजॉय करते हैं। मैंने देखा दीदी जी की गाड़ी कोई चला के जरूर लाता है कानपुर से, है ना। चलाने वाला भाई एक्सपर्ट है, तब इतना लंबा दूरी तय करता है। अथॉरिटी है उसके चलाने, एंजॉय करता है। तो 10 एरियाज। पहला एरिया है, हमें बार बार अनुभव करते जाना है, थकना नहीं है।
जब तक संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं, हमें अनुभवी बनते जाना है। पहला एरिया, परम धाम निवासी बनने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। हमारा घर कौन सा है? हाँ जी, मूल वतन हमारा परम धाम है। अभी हम रिटर्न जर्नी पर हैं, तो परम धाम का ज्ञान प्राप्त होना एक बात है। ये 5 तत्व यहां हैं, छठा तत्व वहां है, जहां सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश, ये प्रकाश हमेशा रहता है। ये ज्ञान है, शांति ही शांति रहती है। लेकिन वहां बुद्धि से हमें जाना है और वहां के वातावरण को अच्छी तरह से हमें अनुभव करना है, ताकि वो हमें खींचे, उस घर से हमारा प्यार खिंचाव बढ़ता जाए। अभी नए बच्चे हैं, 10% वाहन से परम धाम में बैठ सकते हैं, उसको बढ़ाते जाना है। 20%, 30%, 40%, 100, वहां 0, यहां हमारा लक्ष्य है। दूसरा एरिया, सूक्ष्म वतन वासी बनने का अनुभव हमें अंत तक बढ़ाते जाना है। हमारा अभी घर कौन सा है? हैं जी, बोलो ना। टाइटल लेके घूम रहे सारा दिन, ब्रह्मा कुमार फलाना, ब्रह्मा कुमारी फलानी। तो बाप कौन हो गया? ब्रह्मा। जहां मेरा बाप रहता है वो मेरा घर कहलाता है। तो सूक्ष्म वतन मेरा घर है। संगम युग में मैंने गुलजार दादी जी का 91 में इंटरव्यू लिया था। दादी जी से पूछा, आखिर वो सूक्ष्म वतन की दुनिया कैसी है, बताइए। तो दादी जी ने बताया था, ये जो 5 तत्व है, इससे परे एक ऐसी निराली दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में रहता है और सारे धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश वहां रहता है। वहां की भाषा कौन सी होती है? नैनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है। संदेशी बहन जब बाबा के पास जाती हैं, बाबा कैसे बातें करते हैं? नैनों के इशारे से और होठों के मोमेंट्स के द्वारा संदेशी बहन को मैसेज देते हैं, हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। वहां की कारोबार कैसे चलती है? संकल्प शक्ति के आधार पर कारोबार चलती है। बाबा जो भी दर्श इमर्ज करना चाहे, 1 सेकंड में संकल्प शक्ति के आधार पर इमर्ज करते हैं। और मजे की बात यह है, जो भी बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, उनका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास रहता है। बाबा देखते हैं ये पुरुषार्थ स्वरूप और ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस पीठ से समीप आ रहे हैं, बाबा वतन में देखते हैं। तीसरा एरिया, वैकुंठवासी बनने का अनुभव हमें अभी करना है। सतयुग में हमारी दिनचर्या कैसी होती है? अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा ने सारी बातें क्लियर की है, एक बात भी छिपा कर नहीं रखे। किस लिए? वो हमें अभी अनुभव करना है। रॉयल संस्कार, गोल्डन एजेड संस्कार अभी धारण करना है, ताकि परम धाम में जाकर आराम करेंगे तो उस रॉयल संस्कार के आधार पर राजा महाराजा के घर में, रॉयल फैमिली में ऑटोमेटिक जन्म हमारा होगा। तो घर वापस जाने के पहले ऐसे रॉयल संस्कार हमें अभी धारण करना है। संगम युग में बेपरवाह बादशाह की तरह रहते हैं, सारे दिव्य गुणों की दिव्यता हमारे जीवन में अनुभव होती है। जो भी बाबा ने बातें बताई हैं वो अनुभव करनी है। चौथा एरिया,
आत्मा का अनुभव हमें अंत तक करते जाना है। कहीं बाबा के बच्चे जब भी मुरली में आत्मा की बात आती है तो कहते ये बाबा को तो कुछ सोचता ही नहीं, हमेशा आत्मा आत्मा ही रटता रहता और कुछ बात दिखाई नहीं देती बाबा को। हर मुरली में आत्मा समझो, आत्मा समझो। वो सुप्रीम टीचर हैं, उसके जैसा टीचर सारे दुनिया में नहीं है। क्यों बार बार बाबा वो पाठ दोहराते हैं? क्योंकि वही अंतिम और यही फर्स्ट पार्ट है और यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये हमें रियलाइज कराना चाहते हैं और उसका अनुभवी बनाना चाहते हैं। इस ज्ञान मार्ग में ब्राह्मण संसार में जितनी भी आत्माएं चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन रही है, बन चुकी हैं, उनसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, इसका सीक्रेट क्या है? एक ही जवाब मिलेगा। कौन सा? बाबा के पास आने के बाद मैंने जो आत्मा का पाठ बहुत घोट घोट के, कूट कूट के, रट रट के पक्का किया है, तब मैंने ऐसी सुंदर स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की है। बस आत्मा आत्मा आत्मा। एकांत में बैठो, बगीचे है, बहुत सुंदर स्थान है यहां मधुबन में, एकदम मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं देह से न्यारा केवल एक चमकता हुआ सितारा हूं। इसमें खो जाओ। क्योंकि 63 जन्मों की गलत आदत है हमारी देह समझने की, उसको हमें सुधारना है। कितनी मेहनत करनी होगी पूछो अपने से। 24 घंटे देह का भान रहता है, तो 24 घंटे आत्मा का भान रहे, इतनी मेहनत हमें करना है। एक बार जानकी दादी जी लंदन जाने के पहले, दीदी को पता है, पुणे में थी दीदी दादी, तो संतोष दीदी जी वहां ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो पुणे में जब मीरा सोसाइटी में रहती थी तो कारोबार पूरा करके कोने में बैठती थी। तो संतोष दीदी जी ने पूछा, दादी आप अकेले में बैठ के क्या करती है? तो दादी जी ने जवाब दिया, मैं खुद को कूटती हूं, आत्मा के अभ्यास को घोटती हूं। तब दादियां इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त की। हमारी गंगे दादी जी, जितनी भी हमारी दादियां हैं ना, चमक गई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। ठीक है ना? तो जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। इस शरीर रूपी मकान में लाइट जल रही है आत्मा की, तो विकार रूपी भूत आएंगे ही नहीं घर में। जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। तो मेरे घर में हमेशा आत्मा की लाइट सदा जलती रहे, आत्मा का दीपक अखंड जलता रहे, कभी बुझे नहीं। उसमें अटेंशन का गुरुत्व, ज्ञान का गुरुत्व डालते रहें और बहुत अच्छी तरह से अनुभूति को बढ़ाते जाएं। हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, अर्थात 100% आत्मा का भान और 0% देह का भान। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी मंजिल है, जहां हमने पहुंचना है। ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत थे, जब बाबा के झोपड़ी में कोई भी मिलने के लिए जाता था तो बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल थी, जो भी बाबा के पास जाता था एकदम शांति की प्रवाह में बह जाता था, शक्ति के प्रवाह में बह जाता था। इतनी प्रखर, इतनी पावरफुल आत्मिक स्थिति बाबा ने मेंटेन की थी, बनाई थी।
5वां एरिया, स्वमान में स्थित होने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। इस सभा में जो भी बैठे हैं ना, बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी साधारण आत्मा नहीं है। होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां, बहुत रॉयल परिवार की आत्माएं इस सभा में बैठे हैं। लेकिन सतयुग में नीचे उतरते ही एकदम रॉयल स्टेटस हमें प्राप्त हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? संगम युग में सोमान के सिंहासन पर बैठने का अभ्यास बढ़ाते जाना होगा। सोमान का हाथ परमात्मा का साथ दिलाता है। पहले जन्म से 84 सीढ़ी पर पहुंचे हैं, साधारण घर में, साधारण परिवार में। अभी साधारण से असाधारण तक जाना है, तो ये सोमान वहां ले जाता है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से समान रहता था प्रैक्टिकल, मैं सारे संसार की प्रजा का पिता हूं, सारे संसार में नंबर 1 नारायण बनने वाला हूं। शुरू दिन से बाबा को नारायणी नशा रहता था। तो हमें भी आत्मा तो हूं, लेकिन आत्मा को भी समान के सिंहासन पर बैठना है, बिठाना है। क्योंकि बाबा एक चाहना है, मैं हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। ये बाबा की चाहना है, हमें पूरी करनी है। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है, अनुशासन करता है। तो आत्मा रूपी राजा जब समान के सिंहासन पर बैठता है तो ऊंची शान में रहता है, और जो भी कर्मेंद्रिया रूपी कर्मचारी हैं वो उनके ऑर्डर पर चलती है, और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति बढ़ती जाती है। और जो खुद के राजे बनते हैं वही सतयुग त्रेता युग में औरों के राजा बनते हैं। समझा? तो स्वयं ही स्वयं को मान देना अर्थात सोमान में स्थित होना। भगवान ने हमें इतने बड़े बड़े टाइटल दिए हैं, हम कितनी रॉयल आत्माएं हैं, हीरो पाटधारी हैं, ऑर्डिनरी पाटधारी नहीं। कौन है? पीछे वाले बताओ ना भाई, कौन है? तो तालियां तो बजाओ जरा। सुपर स्टार है वो। फिल्म स्टार होते हैं ना, शारीरिक सुंदरता के आधार पर कोई भिखारी भिखारी सिलेक्शन करता है, और हम कौन है? सुपरस्टार। आत्मा की सुंदरता के आधार पर किसने सिलेक्शन किया है? भगवान ने किया है। बाप रे बाप रे, कितने भाग्यशाली हमें। एक बार ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का डायलॉग चल रहा था सूक्ष्म अवतन में। शिव बाबा कहते थे ब्रह्मा बाबा को कि बाबा आपके बच्चों पर मुझे कभी कभी हंसी आती है। क्यों? मैं उनको इतना ऊंची नजर से देखता हूं, पता नहीं वो अपने को क्यों साधारण नजर से देखते हैं। भाई ब्रह्मा बाबा तो हमारी बाजू लेगा ना। बाबा कहते बाबा कोई बात नहीं, धीरे 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 उनको भी वो नशा चढ़ेगा। तो नशा उल्टा क्या है? शान। ईश्वरीय नशा आत्मा की शान है, आत्मा की जान है। नशे के बिना आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। जितना ईश्वरीय नशा बढ़ेगा उतनी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती है। ठीक है? तो सोमान धारी बनना है। धारी अर्थात धारण करना है सोमान के टाइटल को। ठीक है? कितने हो गए? 6वां एरिया।
छठवां एरिया है परम धाम में बाबा के पास हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है। परम धाम में बाबा के पर्सनालिटी को अनुभव करना है और बाबा के संग में हमें अच्छी तरह से एंजॉय करना है। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, उसके साथ में मैं आत्मा बैठती हूं परम धाम में। मुझे बाबा ऑफर कर रहे हैं, आओ बच्चे मेरे साथ बैठो, मेरे से कंबाइन अनुभव करो। कौन सी वो हस्ती है? सबसे बड़ी हस्ती, सर्वोच्च सत्ता, सारा संसार उसके मुट्ठी में है, सारे संसार को अपने इशारे पर वो चला रहा है। कितनी पावरफुल वो हस्ती होगी, सोचो तो सही। तीनों लोगों के कारोबार उसके इशारे के बिना नहीं चलती है। हमने बाबा कह के उसको ऑर्डिनरी कर दिया, वो तो मेरा बाबा है। बाबा तो हैं, लेकिन कौन सी वो हस्ती है? सबसे बड़ी हस्ती है। इसलिए कहते जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। बाप कौन है मेरा? संजय गांधी की मां प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी, मेरी मां प्राइम मिनिस्टर है। बस ना, भारत की है ना। मेरा बाप कौन है पता है? तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर हैं। थालियां भी नहीं बजा रहे, कमाल करे। कितनी बड़ी हस्ती है। तो मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल कौन से हैं? गोल्डन मोमेंट्स कौन से हैं? जब मैं आत्मा परम धाम में सर्वशक्तिवान बाप के साथ स्वयं को अनुभव करती हूं। ये पल सबसे खुशनुमे पल है। इन पलों को बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। यहां इस धरनी पर आप पहुंचे, इन पलों को बढ़ाओ। सारे कल्प में ऐसा चांद दोबारा फिर नहीं मिलता है, केवल संगम युग में ही मिलता है। डटे रहो, बैठे रहो बाबा के पास, मस्ती लेते रहो। ठीक है ना? लेकिन जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर। वहां बैठना है तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना है। वो नशा हमें वहां बिठा देता है, यहां से ले जाता है ऊपर। ठीक है? सातवां अनुभव, सातवां एरिया, भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते जाना। बाबा का ही गायन है, पा रस नाथ। वही ऐसा नाथ है जो सर्व संबंधों का रस की अनुभूति हमें कराता है। और उसके साथ में जब हम रहते हैं, पारस के साथ रहते हैं, तो आत्मा भी गोल्डन एजेड बनती है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति यहां मधुबन में आपको करना है। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। दीदी को आप कहेंगे, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना गोल्डन चांद दिया। बाप रे बाप रे, दिल गदगद होती जाएगी आपके, है ना भाई? सर्व संबंधों की अनुभूति करना क्यों जरूरत है भाई, बताओ? सर्वोपआप्तियों का वो भंडार है, सर्व संबंधों का वो सैक्रीन है। कोई लगाव होता है हमारा किसी संबंध से, मम्मी से, पापा से, भाई से, किसी से भी, तो वो संबंध विशेष हमें बाबा के साथ अनुभव करना है, ताकि हम यहां से हट जाए, वहां जुट जाए। दीदी कहती है बोलो, दीदी कहती है सैक्रीन पता है? सैक्रीन बहुत मीठी होती है। हाँ, बहुत मीठी होती, बहुत मीठी होती है। ठीक है ना? दीदी और आपको कराएगी, चखाएगी, अनुभव कराएगी।
तो बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति क्यों करना है? क्योंकि 84 जन्मों में हमारा रोल अलग अलग होगा। आधे मेल के आधे फीमेल के जन्म, ये तो बाबा ने बता दी, लेकिन अलग अलग रोल होगा। जो भी रोल होगा वो हमें अच्छी तरह से बजाना होगा, लेकिन वो संस्कार हमें अभी धारण करना है बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करके। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। और बाद में कौन सा है नेक्स्ट? 8वां, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। ये धरनी ऐसी है, मधुबन की धरनी ऐसी है, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते आप फरिश्ता बहुत सहज रीति से अनुभव कर सकते हैं। जैसे हर गोपी अनुभव करती थी मेरे साथ कौन है? कन्हैया है। हर गोपी, तो ऐसे आप अनुभव करेंगे संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ हैं। वो कंपनी मुझे दे रहे हैं, जहां पर भी मैं जा रही हूं बाबा मेरे साथ है। इतने सुंदर आपको अनुभव होगे जो आप हैरान हो जाओगे। आप अकेले नहीं हो, आप बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हो। जो प्यारा बच्चा होता है ना, बाप उसको अकेला नहीं छोड़ता है। बाबा की कंपनी खूब अच्छी तरह से अनुभव करो। समझा? बाबा फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ साथ है, हाथ में हाथ मेरे हैं, और बाबा से सकाश मुझे मिल रही है। फरिश्ता स्थिति की अनुभूति भी मुझे बहुत अच्छी तरह से हो रही है, क्योंकि फरिश्तों का बादशाह मेरे साथ है। 9वां एरिया, सर्व गुणों की और सर्व शक्तियों की अनुभूति हमें यहां करना है। कोई गुण मिस नहीं करना है, कोई शक्ति, अष्ट शक्तियां जो है ना, सवेरे शाम योगाभ्यास में जमा करना है, और सारे दिन भर में संगठन में जब आते हैं उनकी अनुभूति हमें करना है। सभी कलाएं, सभी विशेषताएं, सभी गुण, सभी शक्तियां मुझे अनुभव करते जाना है। और 10वां एरिया है, मनसा सेवा के अनुभव मेरे पास होने चाहिए। हमारी जो भी पुरानी दीदियां हैं, दादियां हैं, वो बहुत सफलतापूर्वक मनसा सेवा करती हैं, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन हम जब मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा डाउट आता है, करता तो हूं, लेकिन पता नहीं इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। ये डाउट क्यों होता है? क्योंकि मनसा सेवा करने के अनुभव मेरे पास कम है। उसमें जितनी आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी ना, सफलता उसकी आपकी बढ़ती जाएगी। क्योंकि 3-4 साल के बाद आप देखना केवल मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। वाचा कर्मणा सेवा करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा माहौल चारों तरफ आएगा दुनिया में। आपने कोरोना में अनुभव किया। मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना। लेकिन हमें ये सोचना है, हमारी दीदियों ने, दादियों ने ये मनसा सेवा का साधन कैसे जमा किया? सबसे पहले उन्होंने कर्मणा सेवा खूब की, यज्ञ की, खूब हड्डियों को लगाया, और उसके द्वारा अनेक आत्माओं की दुआएं जमा की। उसके बाद उनके बोल में बल आ गया, वाणी में वीणा बजने लगी। उसके द्वारा अनेक आत्माओं को ज्ञान रतन दान करती रही, अनेकों की सेवा की, अनेकों की दुआएं प्राप्त की। उसके बाद उनकी मनसा शक्तिशाली बन गई, और उस मनसा के द्वारा वो सफलतापूर्वक सेवा कर रहे हैं। तो कर्मणा के द्वारा कुछ सैकड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, वाचा के द्वारा कुछ हजारों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, और मनसा के द्वारा लाखों करोड़ों। केवल मुझे भारत की नहीं सेवा करना है, सारे विश्व की सेवा करना है। फरिश्ता बनकर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ उड़कर, और सकाश देखे आ जाओ। तो अनुभव अनुभव अनुभव, ये 3-4 दिन आपने एक ही तात लगाना है। मुझे अलौकिक अनुभव की पूंजी जमा करना है। मुझे बाबा ने यहां, दीदियों ने यहां इसलिए चांस दिया है।
चांस मिला है, चांसलर बनना है, उसका फायदा लेना है। ठीक है, इतनी खुशी आपको होगी यहां से वापस जाएंगे ना, मेरा स्टे, मेरी मधुबन की ट्रिप इतनी बढ़िया रही, जिंदगी भर आपको वो भूलनी नहीं चाहिए। ऐसे अनुभव आपको यहां करने हैं। बाबा कराने के लिए तैयार है, केवल आपको मेहनत करना है। ओम शांति। तो अवश्य ही आप सभी को बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला ना। अपने भट्ठी का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ युक्तियाँ मिली होगी। हाँ, मार्गदर्शन मिला। अच्छा, भ्राता जी को एक हाथ हिलाकर हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं और बहुत शार्ट नोटिस पर तैयार हो गए आने के लिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम वैसे था नहीं, लेकिन फिर भी हमने बना लिया और भ्राता जी ने हाजी कह दिया, हाजी के पार्ट में पास हो गए।